सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते दोस्तों। सवारी निकल रही है केरला के लिए, गॉड्स ओन कंट्री। So I'm heading towards Financial District. I'll pick up Curvy Biker aka Sushma from there and then we'll take ORR and uske baad सीधा NH44 towards Bangalore. What a pleasant weather, I must tell you कि जगह जगह पर थोड़ा बारिश हम देखते हुए आ रहे हैं। प्लान ये है कि बैंगलोर में ओवरनाइट स्टे करना है एंड अभी तो बहुत भूख लगी है। हम अनंतपुर आने ही वाले हैं तो मे बी विल हैव अ लंच हियर। हम लोग 400 किलोमीटर्स कवर किए हैं एंड अनदर कितने किलोमीटर बचा होगा सुषमा? 200। The food was really good here. If you are near Anantpur, I suggest you take a break here. अभी भी थोड़ी बारिश जगह जगह पर हो ही रही है बट वी आर राइडिंग रियली वेल। और अगर ऐसे ही राइड करते रहे तो आई एम श्योर बाय 5 PM वी विल बी एट बैंगलोर। So this is our second day of ride. अभी we are heading towards Wayanad via Mysore. कल का आई मस्ट टेल यू दैट कि कल हम फंस गए थे थंडरस्टॉर्म में। वी वर अराउंड 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बैंगलोर। इट वाज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। उसके बाद भी कंटिन्यूसली बारिश होती गई, मतलब रेनकोट के पहनने के बाद भी वी वर लाइक फुली ड्रेंच्ड हेड टू टो, शूज तक पूरे गीले हो गए थे। सो स्मॉल सजेशन फॉर यू गाइस, प्लीज कैरी एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज अगर आप किसी भी लॉन्ग राइड पे जाते हैं, और मे बी टेक अ वाटर प्रूफ शूज बिकॉज कल हम लोग को शूज सिखाते सिखाते कम से कम 4.5 आवर्स लग गए थे। और बिना शूज के आप राइड कैसे करोगे? सो इट वॉज रियली डिफिकल्ट डे फॉर अस। और ये है मैसूर पैलेस। सो दोस्तों, आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप वायनाड वाया मैसूर जा रहे हो तो मैसूर पैलेस आपके रूट में आएगा ही आएगा। सो आपको डिटोर लेने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। सो इट्स गोइंग टू बी ऑन योर रूट, सो डेफिनेटली स्टॉप बाय हियर, क्लिक सम पिक्चर एंड गो अहेड। So we are at the entrance of Bandipur National Park and I can't wait to ride here. I'm so excited. I always wanted to ride through this forest. Bucket list checked. Doesn't it look like कि हम स्पेन में कहीं बाइक चला रहे हो? इतना ब्यूटीफुल एंड सो सीरीन। I'm simply loving it. मैं यहाँ पर नोटिस कर रही हूँ कि एवरी फ्यू मीटर्स में यहाँ पर मचान बने हुए हैं जहाँ पर एक या दो फॉरेस्ट गार्ड गार्ड कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि पहला, यू आर नॉट अलाउड टू स्टॉप हियर। दूसरा, आपको यहाँ पर स्पीड लिमिट मेंटेन करना है एंड ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस, राइट? यहाँ पर एनिमल क्रॉस करते हैं तो हम उनको हार्म ना पहुँचाएं, तो जो स्पीड लिमिट है वी शुड ऑलवेज फॉलो व्हाइल राइडिंग थ्रू अ फॉरेस्ट। बंदीपुर नेशनल पार्क हमने क्रॉस कर दिया है एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। जस्ट बंदीपुर के बाद हमें यहाँ पर रुकना अलाउड है। वहाँ हमारी बाइक्स खड़ी हैं और यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा लेक है। आई टेक यू देयर। फाइनली वी रीच्ड वायनाड टाउन। आई मस्ट टेल यू दैट इस टाउन में बहुत सारे ब्यूटीफुल चर्चेज एंड मॉस्क हैं।
Just look towards your right. Here, this mosque is a perfect combination of Persian architecture with a modern look. अगर थोड़ा सा टाइम मिला तो आई एम श्योर वी विल कम एंड एक्सप्लोर फ्यू ऑफ दिस चर्चेस एंड मॉस्क. वायनाड पहुंच गए हैं, इनफैक्ट क्रॉस कर गए हैं और जगह जगह वायनाड पे हमें ये पाइनएप्पल और वाटरमेलन मिल रहे हैं. भैया आपको हिंदी आती है ना? हाँ, आता है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि इनको हिंदी आती है. आई थॉट कि इनको हिंदी नहीं आती होगी. आई वाज ट्राइंग टू टॉक इन जो टूटी फूटी तमिल आती है. सो आई हैव जस्ट क्रॉस्ड अ स्मॉल टाउन और उस छोटे से टाउन में एक इंसिडेंट हो गया. वहाँ पर मैं आराम से बाइक 30-40 की स्पीड में चला रही हूँ. अचानक से एक बंदा मेरी बाइक के सामने आ गया. वो रोड क्रॉस कर रहा है. रोड क्रॉस करते हुए ना राइट देख रहा है ना लेफ्ट देख रहा है और मुझे भी पता नहीं चला कि वो अचानक से कहाँ से कूद के मेरी बाइक के पास आया. मैंने ब्रेक लगाया, बाइक रुकी, बट उसका हाथ मेरी बाइक के मिरर में टकराया और बाइक नीचे गिर गई. आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि भाई अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो आप राइट लेफ्ट देख के तो क्रॉस करो. बट वो बंदा मेरी बात सुन ही नहीं रहा था. ज़बरदस्ती का हल्ला मचाने लग गया. तो हमें लगा कि यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करना या किसी को भी एक्सप्लेन करने उसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज दे वर नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग और इवन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अस. तो हम वहाँ से निकल आए हैं. अभी स्टे की तरफ जा रहे हैं. स्टे इज़ हार्डली फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर. तो प्रोबेबली आई विल फॉरगेट दिस इंसिडेंट और जाके देखूंगी कि कहीं बाइक को कुछ डैमेज तो नहीं हुआ है. आपको हम ले चलते हैं हमारे होम स्टे में. एंड दिस इज़ वेयर वी आर स्टेइंग जस्ट नेक्स्ट टू दिस ब्यूटीफुल प्लांटेशन. यहाँ पर है बनाना, पेपर और बहुत सारे पेपर्स और फ्लावर्स. ये सब की प्लांटेशन यहाँ पर होता है. मेजरली पेपर्स और बनाना का प्लांटेशन है. एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल होम स्टे. एंड कल हमारा जो स्टे था, हम जो रात को रुके, एंड द बेड एंड एवरीथिंग वाज वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी क्लीन. इसका डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी. और इफ़ यू वांट टू कम वायनाड और आपको रुकना है तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टे. एंड और अगर आप राइडर हैं, आपको थोड़ा ऑफ राइडिंग भी अच्छी लगती है, तो डेफिनेटली दिस इज़ द प्लेस फॉर यू. ऑफ राइड करते हुए आप यहाँ पर आते हो. इट्स अराउंड 8 to 9 किलोमीटर्स ऑफ ऑफ राइड है. और ऊपर इज़ लाइक अगर आप देखोगे तो हम पूरा ये डाउन हिल से ऐसा स्टीप ऑफ राइड करते हुए चलते हुए यहाँ पर आए हैं. सो ये प्रदीप सर हैं और ये होम स्टे इनका ही है. और यहाँ पर ये कोकोनट ड्राई कर रहे हैं और इस कोकोनट से वो कोकोनट ऑयल बनाएंगे. फिल्ट्रेशन प्लांट में ले जाने के बाद ये प्रोसेस होके कोकोनट ऑयल बनेगा. एंड इट्स गोइंग टू बी एन ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल. एंड यहाँ पर ये दिस इज आर्कनेट. We are making pan parak and all those things. Oh, pan parag and all. This Okay, only okay. we are making. Okay. So supari, basically this is a supari. supari. Okay. So These are arkanet. Arkanet मतलब सुपारी. और देखो पील होने के बाद ये ऐसा दिखता है. fry करता है. एक्चुअली ये बिल्कुल कोकोनट जैसा ही पील होता है. दिखता भी वैसे. देखो ऐसा. ये देखिए, ये पील करने के बाद ये ऐसा दिखता है. एंड फ्रूट इसका ये है. As Mumbai Wale reached quite late at night, we had enough time to tour Pradeep sir's plantation. He also showed us how to separate peppercorn from its stem. और इसी बीच में रियलाइज़ हुआ कि मेरी बाइक का हेडलैम्प टूट गया है बिकॉज ऑफ यस्टरडेज इंसिडेंट. बहुत लेज़ी डे था आज. हमने ये पहले प्लान किया कि मेरी बाइक फिक्स करेंगे एंड देन विल एक्सप्लोर लोकल वायनाड बिकॉज काफ़ी देर हो गई थी आज निकलते निकलते. बट बारिश को तो आना ही था. वी वर स्टक फॉर अराउंड 3-4 आवर्स और उसके बाद वी केम बैक टू आवर स्टे और रेस्ट ऑफ द इवनिंग नेक्स्ट टू बॉनफायर. सो हम एडिकल केव्स पहुंचने ही वाले हैं और यहाँ के जो रोड्स हैं वो बहुत स्टीप हैं. जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही रोड बहुत स्टीप होते जा रहा है. एंड यू नो द पावर ऑफ क्लासिक्स 350, राइट? काफ़ी स्टीप चढ़ाई है और कितने ऊपर जाना है पता नहीं. अभी से टायर्ड हो गए.
अभी थक गए पापा, बहुत दूर है। आई नो। कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में? अराउंड 15 मिनट। हाँ। और स्लो चलना, अगर फास्ट गए तो फिर नहीं जा पाएंगे क्योंकि ऊपर बहुत हाइट है जाने में। फिर वो व्लॉगिंग छोड़ दे। आ जा। Okay, so 1 kilometer steep climb done. Now there are stairs here. अभी ये stairs चढ़ना है. There are two caves at Edical. This is the first one, and to reach the second one, we need to climb more stairs. We have heard that the second cave has lots of Stone Age cave carvings and paintings. Finally we reach at the top of Edical Caves and look at the view. So mesmerizing. Totally worth it. We are at second cave now, and there are many Stone Age carvings here, which is believed to be as old as 6000 BCE. Karapura Dam and Reservoir is not only famous for its beautiful sunset, but also many adventure activities. So आप जो वो माउंटेन देख रहे हैं वो है एडिकल केव्स, और वहाँ से यहाँ आना इज़ लाइक अराउंड 10 किलोमीटर्स. सो बेसिकली आप एक दिन में दोनों प्लेस कवर कर सकते हैं. Good morning guys, we are heading to Munnar and what a beautiful morning. पूरा फॉग ही फॉग है, बहुत सही लग रहा है राइड करना. This is a fine day और हम वायनाड से अब जा रहे हैं मुन्नार, और दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वायनाड, और मैं आपको इसका व्यू दिखाती हूँ. So we are riding through Thamarasari Ghat Pass. Please pardon my pronunciation. It's around 12 kilometers serpentine road with 9 hairpin bends, and riding through this pass is so amazing experience. So signing off for now. Stay tuned for Ride to Kerala second part. Till then, take care. Bye bye. फिर मिलेंगे. खुदा हाफिज.